साथियों, कहने को तो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें इतनी छोटी होती हैं, इतनी मामूली होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वास्तुशास्त्र में कितना बड़ा कमाल कर जाती हैं जब हमारे सामने आता है प्रश्न किसी इस बात का कि हमारे घर में वास्तु दोष, खास तरीके से टॉयलेट को लेकर, कटे कोने को लेकर, या फिर हमारे घर में कोई बरकत में कमी आती है। आज का वीडियो इसी के बारे में है, किस तरह से प्रयोग कर लें आप मिरर को अपने भले के लिए। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक, मिरर रेमेडीज फॉर वास्तु डिफेक्ट्स। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर मेरे साथ आखिर तक। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, वास्तु की रेमेडीज की जब बात होती है और बताते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, तो हर बात में होती है बहुत ज़्यादा जान। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में मिरर से कैसे दूर कर दें अपने घर के वास्तु डिफेक्ट्स को। बहुत आसान इलाज, हर किसी के घर में होते हैं मिरर्स, और अगर नहीं भी होते कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं। आप देख रहे हैं मिरर रेमेडीज फॉर वास्तु डिफेक्ट, और सबसे पहले हम वास्तु का डिफेक्ट दूर करने वाले हैं आपके सामने, आपको साथ लेकर। आप भी बनेंगे भागीदार अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए, हम ठीक करेंगे इसको, इस डिफेक्ट को मिरर से। और मिरर कैसे ठीक करेगा इसको, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक मिरर हमारे पास है, हमने मिरर लिया, दर्पण जिसको कहते हैं, आईना कहते हैं हम लोग, वो लिया हमने, मुंह देखने वाला शीशा। और जब हम इसको, कोई दरवाज़ा हमारा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर का जो डोर है, अब देख रहे हैं दरवाज़ा है, ये टॉयलेट जो वॉशरूम बना हुआ है, ये ईशान कोण में बना हुआ है, नॉर्थ में बना है, ईस्ट में बना हुआ है किसी घर में। अब हमें इसको गायब करना है। गायब करने का मतलब रहेगा तो वहीं पर, लेकिन इसकी जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं वहाँ से सबके सब बहुत कम रह जाएंगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास मिरर है, इस मिरर को उठाकर मैं जो है जैसे दरवाजे पर लगाता हूँ, तब होता क्या है, दरवाजे पर लगाने के बाद में जो भी चीज़ दरवाजे के सामने आती है, अगर लॉबी आती है सामने या कोई वहाँ पर ड्राइंग रूम आता है, ऐसी कोई भी चीज़ जैसी उसमें रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है, तो ऐसा लगता है हमें, बहुत देखने वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ चली गई। देखिए, इसके बिल्कुल सामने कुछ और बना हुआ है और वहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्शन से आ रहा है। लेकिन ध्यान कर लेना, इसमें गलती क्या होती है, बहुत बार, कई बार क्या होता है कि हम इस मिरर को ऐसे ही लगा देते हैं कि ईशान कोण को तो ठीक करते हैं। अगर कोना आपका ईशान कोण में कहीं कटा हुआ है, फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लिया घर आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसका ईशान कोण कटा हुआ हो, तो इसमें भी हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा इधर नॉर्थ है, उत्तर है, यहाँ पर हमारा पूर्व आता है, इधर हमारा साउथ या दक्षिण आता है, इधर वेस्ट आता है। तब इस केस में क्या करते हैं, हम इस दीवार के ऊपर मिरर लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हमारा ईस्ट बढ़ जाता है, हमें लगता है वहाँ तक हमारा ये सब बढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लिया ये कोना कटा हुआ है, तो हम इसको इधर से भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, मिरर अगर हम लगाते हैं, ये नॉर्थ वाला कोना है, इधर नॉर्थ बन जाता है, तो जब ये लगाते हैं तो यहाँ पे सामने जो भी है, लो भी है, जो भी चीज़ उसमें रिफ्लेक्शन से दिखाई पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये जो कोना है और आगे तक बढ़ जाता है। हमें कोने को रिक्लेम करना होता है, वापस लेना होता है, बढ़ाना होता है। और मिरर जो है किसी जगह को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन इसमें ध्यान करना है आपने, इस मिरर के सामने अगर यहाँ पर बाई चांस आपकी किचन बच जाती है, अगर यहाँ पे किचन है तो किचन उठ के उधर चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं करना। नॉर्थ वेस्ट वायु कोण के अंदर उत्तर पश्चिम में अगर आपने बना रखा है, यहाँ पे टॉयलेट या वॉशरूम बना रखा है, और ये जो वॉशरूम आपका है, अगर इसके सामने, अगर इसका दरवाज़ा मान लिया यहाँ पे खुलता है और सामने आपने मिरर लगा दिया, तो बड़ी सीधी सी बात, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। ये जो आपका वॉशरूम है, यहाँ से उठ के जो है नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। तो ऐसी रेमेडी कभी मत करना जो कि एक तरफ फ़ायदा करे और दूसरी तरफ नुकसान कर दे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, सन्नाटा होता है, घर में कई बार आपस में तालमेल नहीं बनता, और कहते हैं कि बरकत नहीं हमारे घर में। बड़ा आसान तरीका होता है उस बरकत को बढ़ाने के लिए। आपके घर में
अगर आपके घर में मिरर कहीं पर लगा हुआ है, जैसे आपके देखेंगे आपने पूरी की पूरी आपकी जो है डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे घर का परिवार के लोग बैठते हैं, कभी कभी मेंबर कम होते हैं, बच्चे बाहर चले गए, कहीं बाहर जाके सेटल हो गए और हस्बैंड वाइफ यहाँ पर रह गए या पति पत्नी यहाँ पर रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मिरर बहुत अच्छा कमाल करता है। और इस मिरर का कमाल देखना चाहते हैं हम, तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने एक मिरर जो है अपने डाइनिंग के सामने इसको लगा दिया। डाइनिंग के सामने मिरर लगाते ही क्या है, जैसे यहाँ पर भोजन करेंगे, भोजन करने वाले व्यक्तियों की मेंबर्स की संख्या डबल हो जाएगी, भोजन की संख्या यहाँ पे डबल हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा और रौनक सी दिखाई देगी। आपने कभी देखा है कि लिफ्ट में एक मिरर लगा होता है? कभी सोचा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? वो भी अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा आसान तरीका होता है। वैसे तो आगे पीछे देखना है, राइट लेफ्ट देखने के काम आता है, पर ये उस लिफ्ट में जो है कोई अकेलापन महसूस ना करे, उसमें भी मिरर बहुत बड़ा काम कर जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए, ये भी डाइनिंग है। इस डाइनिंग में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी मिरर यूज़ किया हुआ है। ये देखिए मिरर, डाइनिंग के सामने मिरर बहुत बड़ा कमाल करते हैं वास्तु के हिसाब से भी, और फेंगशुई जो है, जो चाइनीज़ वास्तु जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मिरर कभी भी चटका ना हो, टूटा ना हो, ब्लर करता हुआ ना हो, बिल्कुल साफ रहना चाहिए। बैठने वालों का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ना चाहिए। अब रह जाती है बात सुंदरता की। जहाँ तक सुंदरता की बात आती है तो हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ड्रेसिंग टेबल होती हैं, ड्रेसिंग टेबल में राउंड मिरर और ओवल मिरर, ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देख रहे हैं लेडीज़ के लिए जो तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल बनाई जाती है, उसके अंदर राउंड या ओवल मिरर यूज़ करना चाहिए, अच्छा रहता है। अगर यही टेबल, ड्रेसिंग टेबल अगर जेंट्स के लिए स्पेशल अगर बनी हो, अलग से बनी हुई हो, तो उसमें हमेशा आपको वर्टिकल मिरर यूज़ करना चाहिए, और वो भी आपको रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप का होना चाहिए। इसके बाद मिरर जो हो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। देखिए इससे क्या होता है, इनकी जो इनको ड्रेसअप होने में इनको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, राउंड से भी और ओवल से भी। लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत काम का नुस्खा है ये। और इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि लोग ये वास्तु के कहीं पर कोई नोट देखते हैं, कहीं पर कुछ लिखा होता है, पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपका घर जो है दक्षिण मुखी है, पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी, कोई भी मुखी है, और ये पढ़ लेते हैं कि एंट्रेंस के सामने, जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, सामने की दीवार पर बहुत नज़दीक अगर आपका मिरर लगा होता है तो घर में जो है बरकत हो जाती है। साथियों, बरकत नहीं होती बल्कि बरकत निकल जाती है। मैंने देखा है बहुत बार लोगों का नुकसान होते हुए। मिरर लगाते हैं इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो जैसे आप मकान के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर मकान आपको उत्तर मुखी जैसा दिखाई देगा। मिरर जो है वो उत्तर मुखी दिखा देगा। ऐसे जो पश्चिम मुखी मकान होते हैं, जैसे उसके अंदर एंटर करते हैं सामने मिरर लगा दिया करते हैं ताकि मकान आपका पूर्व मुखी हो जाए। ऐसी गलती नहीं करनी आपने कभी भी। ये जो मिरर का यूज़ करते हैं कम से कम 15-20 फीट की दूरी पर अगर लगाते हैं फिर तो थोड़ा बहुत कल्याण होता है। अगर एंटर करते ही सामने लगा देते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव हुआ करता है हर दिशा के लिए। दूसरी बात, कभी भी एंट्रेंस के सामने अगर आपका मकान भगवान ने आपको पूर्व मुखी दिया है, उत्तर मुखी मकान दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, तो कभी भी एंट्रेंस के ऊपर मिरर का यूज़ बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। ले बैठेगा, बर्बाद कर देगा, नुकसान कर देगा बहुत बड़ा आपका। और जब नुकसान हो जाएगा उसके बाद में कोई रिकवरी नहीं होती। क्या क्या प्रभाव होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के अपने अगले वीडियोस में। इसके बाद आता है कि जो भी मिरर आपने लगाया है, पहली बात तो दूरी पर लगाएं। तीसरा क्या होता है, कभी कभी जब मिरर लगाते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, मान लिया आपने नॉर्थ या ईस्ट को, या अपने फ्लैट में, अपार्टमेंट में, विला में आपने नॉर्थ और ईस्ट का कटा हुआ है, वहाँ पर नॉर्थ की दीवार पर, ईस्ट की दीवार पर अगर आपने मिरर लगाया, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था आपको स्लाइड में, अगर वो लगाए तो कई बार वहाँ से उठ के जो स्टेयरकेस है वहाँ से उठ के नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है। वो भी ध्यान करना है जब भी मिरर का यूज़ करना। आसानी, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, अपने आप करें तो बहुत ध्यान से करें, अदरवाइज किसी कंसल्टेंट की सलाह लेने के बाद ही मिरर का यूज़ करना चाहिए। घर में अगर लगाते हैं बेडरूम के अंदर मिरर, तो सोते समय आपके बेड के सामने मिरर कभी नहीं होना चाहिए। चटका हुआ, टूटा फुटका, ब्लर करता हुआ, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। मंदिर में आप अवॉइड करो, कोई भी आपका मंदिर है, मंदिर के अंदर मिरर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी दिशा में। जो पब्लिक के मंदिर होते हैं, जो बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं आपके शहर में, वहाँ मिरर यूज़ करते हैं राइट लेफ्ट। वहाँ पर देखते हैं कि तो अनंत इन्फिनिट जो है वहाँ पर आपको गॉड की मूर्तियाँ लगी दिखाई देती हैं दोनों तरफ, वहाँ पर तो चल जाता, लेकिन घर में साथियों कभी नहीं चलता। इसके बाद एक बात और ध्यान देना कि बहुत बार आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कि अगर आपको अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है तो अपने द्वार के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर, बाहर सामने मुख्य द्वार के ऊपर एक पाकुआ मिरर या राउंड मिरर या ऑक्टागोनल जिसको कहते हैं अष्टकोण दर्पण लगाने से वहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। हर केस में ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब आपका भवन दक्षिण मुखी हो, दक्षिण पूर्व मुखी हो,
या आपका मकान दक्षिण पश्चिम मुखी हो, वेस्ट फेसिंग हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो, जो नेगेटिव डायरेक्शंस को कहते हैं हम, जो कि हार्ड डायरेक्शंस होती हैं, वहां अगर आपका घर फेस करता है तो वहां पर पाको मिरर यूज कर सकते हैं, पर हमेशा करना नहीं चाहिए अनलेस के सामने कोई गलत चीज ना हो। जैसे कि सामने अगर ट्रांसफार्मर होता है, सूखा हुआ पेड़ खड़ा है, कोई शमशान है, कब्रिस्तान है, कोई मंदिर है, ऐसी कोई चीज है जो वास्तु के हिसाब से आपके घर के आसपास या सामने नहीं होनी चाहिए, उसकी रेमेडी करने के लिए आप पाको मिरर यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल दक्षिण या पश्चिम में। मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में साथियों मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आपने पल्ले बांध लिया आपके जीवन भर काम आएगा। ये छोटे छोटे फार्मूले होते हैं वास्तु के जो बताते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आएगा जिसकी आप वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला वीडियो भी आपके लिए इसी तरह से ज़बरदस्त होगा और बहुत कुछ सीखेंगे आप जैसे सीख रहे हैं मुझसे। साथियों अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा नए टिप्स के साथ जो आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाएंगे और लाएंगे खुशहाली। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद। ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।